नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। देखिए, अभी जो कल्याण ज्वेलर्स का जो केस हुआ है, अभी जो अफवाह वगैरह फैली थी और मोतीलाल ओसवाल के बारे में जो अफवाह फैली थी, उसका जो बुरा इंपैक्ट पड़ा ना, वो ये पड़ा कि भाई मोतीलाल ओसवाल की जो स्कीम्स है जो कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, उनके अंदर क्या गिरावट देखने को मिली। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप देख लीजिए, स्मॉल कैप देख लीजिए, मल्टी कैप आप कैटेगरी का फंड देख लीजिए, कोई सा भी देख लीजिए, काफी ज्यादा उनके अंदर गिरावट आई है पिछले एक महीने में। देखिए, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस जो है ना, वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर आप पिछले एक डेढ़ साल से उसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, उनकी स्कीम्स देखेंगे, तो उनके अंदर जो उनका AUM है, जो उनका CAGR है, जो निकल के आ रहा है, वो दूसरी स्कीम से, दूसरे म्यूचुअल फंड हाउसेस से ज्यादा निकल के आ रहा है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं आपके मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड की, जिसके अंदर कल्याण ज्वेलर्स की करीबन करीबन 7.5% की शेयरिंग है। अब इसके अंदर जो कल्याण ज्वेलर्स का जो शेयर गिरा है, उसके अंदर गिरने की वजह से इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है, प्लस इसका रिव्यू भी बहुत समय से नहीं हुआ था। कम से कम जब से लॉन्च हुआ है, जब इसका एनएफओ पीरियड आया था, तभी मैंने इसका एक बार रिव्यू किया था। उसके बाद मैंने अभी तक इसका रिव्यू नहीं किया है। तो आज इसके रिव्यू में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि पहले से लेकर अभी तक इसका क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है, क्या रिटर्न्स रहे हैं, क्या फैक्टर्स रहे हैं, सारी की सारी चीजें A to Z आपको पता चलने वाली है। पूरी की पूरी वीडियो किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए पूरी की पूरी वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फंड का नाम जो है वो होने वाला है मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, तो डायरेक्ट प्लान की इंफॉर्मेशन है, और डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में आपको ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, दोनों सेम प्लान है। तो आप इसका रिव्यू देख लीजिए, उसका रिव्यू देख लीजिए, बात एक ही है, बस हल्का सा एक्सपेंसिव रेशियो में फर्क। एनएवी जो है इसका, ये जो लॉन्च हुआ था, मैं आपको बता दूं, पिछले साल 18 जून 2024 को लॉन्च हुआ था। तो आप सोचो, जून के बाद जुलाई के अंदर बजट आया था, उसके बाद अगस्त में थोड़ी मार्केट ठीक रही थी, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी गिरी रही है मार्केट। उसके बाद भी आप सोचो, 10 रुपए से इसका एनएवी बढ़ बढ़ के कितना हो गया, 12 रुपए 20 पैसे करीबन। जो इसका एनएवी है, उसने जो रिटर्न निकाल के दिया है, 22.06% का CAGR है टोटल। और जो एनएवी है वो 10 रुपए से बढ़ के 12 रुपए 20 पैसे हो गया। पहले 12 रुपए 20 पैसे से ज्यादा था, लेकिन अभी जो ये खबर वगैरह निकल के आई थोड़ी मार्केट, इसकी वजह से थोड़ा सा डाउन आ गया। तो CAGR जो निकल के आया अभी तक, वो 22.06% निकल के आया है, और एनएवी तो इसका 12 रुपए 20 पैसे पहुंच ही गया है। 3 स्टार रैंकिंग है इसको। और अब सबसे पहले बात करते हैं इसके रिटर्न्स के बारे में, कि भैया किस तरीके का इंपैक्ट पड़ा है। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक इसने कितने रिटर्न्स दिए हैं, पिछले 9 महीने हो गए इसको, करीबन 9 महीने के आसपास हो गए इस फंड को, 8-9 महीने। 8-9 महीने में इसने रिटर्न कितने निकाल के दिए, उसके ऊपर बात करने वाले। उससे पहले एक चीज आपको बता दूं, जितने मेरे नए भाई हैं चैनल पे, वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी भाई अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहता है, नया होगा, अगर आप मार्केट के अंदर नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हो या अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हो, अगर आप दोनों काम कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। 999 रुपये चार्ज है। 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जितने करोड़ का, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो चैनल मेंबरशिप लेकर सिर्फ 59 रुपीज में, 89 रुपीज में लेवल 1 लेवल 2 की मेंबरशिप है। अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। आप मेंबरशिप लेंगे तो उसके अंदर आपको, देखिए, आप महीने में हमसे 1-2 बार क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, किसी फंड के बारे में पूछ सकते हैं, कोई अगर आपको सजेशन चाहिए तो वो भी पूछ सकते हैं आप। अगर आप वैसे सजेशन लेंगे तो आपको 400-500 रुपये पर सजेशन पड़ेगा, और वैसे आपको मेंबरशिप में इजीली मिल जाना है वो सब चीजें। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं यार। मेंबरशिप, मेंबर्स को बहुत फायदा है। तो मेंबरशिप ले लीजिएगा अगर लेना चाहें तो। अब बात करते हैं इसके रिटर्न्स की, कि भैया किस तरीके के रिटर्न्स रहे। दोस्तों, रिटर्न्स की मैं आपको बता देता हूँ इसके क्या हाल रहा है। देखिए, जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 22% का CAGR है, ये तो आपको पता ही है। पिछले 6 महीने में करीबन करीबन 13% का रिटर्न निकाल के दिया है इसने, पॉजिटिव, बल्कि 13.5% ही है। पिछले 3 महीने में 1.80% का रिटर्न है, करीबन 0.25% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न है ये। पिछले एक महीने में, देखिए, सारी जो कहानी बदली है ना, वो पिछले एक महीने में बदली है। पिछले एक महीने से इससे इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। कितनी गिरावट, करीबन करीबन 9.85%, करीबन 9.10% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। अब उसके पीछे मार्केट भी है, ऐसा नहीं है कि कल्याण ज्वेलर्स ही है, क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स की जो हिस्सेदारी है वो तो 7.5% है बस पूरे फंड के अंदर। तो उसकी वजह से तो थोड़ा बहुत गिरावट हुई हुई है। साथ में जो आपका दूसरी मार्केट गिर रही है, दूसरे स्टॉक्स गिर रहे हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा, तो जो गिरावट हुई है पिछले एक महीने में हुई है, ये इसका सिनेरियो चल रहा है। अभी आगे चलते हैं। इस फंड के अंदर इसका जो इंडेक्स है वो थोड़ा दूसरे मल्टी कैप फंड से अलग है। वो कैसा, निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-50 50-25-25, ये इसका इंडेक्स है। अगर इसके इंडेक्स के बारे में आपको समझाऊं,
तो इसका इंडेक्स ऐसा है भाई, निफ्टी 500 जो है वो पेरेंट इंडेक्स है। पेरेंट इंडेक्स का मतलब हो गया, निफ्टी 500 क्या है समझ लीजिए, 100 होती है हमारी लार्ज कैप कंपनीज के अंदर, 150 होती है आपकी मिड कैप कंपनीज और 250 होती है आपकी स्मॉल कैप कंपनीज। इनको मिला के 500 कंपनीज होती है और निफ्टी 500 बनता है, वही इसका पेरेंट इंडेक्स है। अब इनके अंदर होता क्या है कि फिक्स कर दिया है, जो दूसरा इंडेक्स होता है निफ्टी 500 जो मल्टी कैप नॉर्मल फंड है, उनके अंदर फिक्स नहीं है कि भैया कितने कितने परसेंट क्या करना है। इसके अंदर फिक्स किया हुआ है, 50% आपका एक कैटेगरी रहेगी, 25% एक कैटेगरी, 25% एक कैटेगरी, मतलब 50% तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप है और 25% आपका स्मॉल कैप है, मिड कैप है। इस तरीके से पूरा का पूरा डिवाइड ही कर दिया है कि भैया इस तरीके से पूरा का पूरा रहने वाला। लेकिन एक बात, ये कोई इंडेक्स फंड नहीं है। फंड तो ये जो हमारे नॉर्मल फंड्स होते हैं, एक्टिव फंड, उन्हीं की तरह है, और जो आपके फंड मैनेजर हैं उनके द्वारा भी हैंडल किया। आगे चलते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.47%, काफी कम है। और एग्जिट जो है वो है भैया 1%। एक साल से पहले निकालेंगे तो 1% का एग्जिट है, उसके बाद 0% है, जैसे नॉर्मल दूसरे फंड हैं उनके साथ। 3,265 करोड़ का अच्छा खासा एयूएम इसके अंदर पिछले 8-9 महीने में आप देखिए, नया फंड है, उसके बाद भी इसके अंदर 3,265 करोड़ का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अपने आप में अच्छी बात है। और धीरे धीरे इसका एयूएम जो है साल दर साल महीने बढ़ता जा रहा है। एसआईपी 500 रुपए से शुरू हो जाती है और लमसम जो है वो भी 500 रुपए। मोतीलाल ओसवाल की जितनी भी स्कीम्स है उनके अंदर 500 रुपए मिनिमम लमसम रहता है और 500 रुपए की एसआईपी। ये इस पूरे फंड की जो ताना बाना है अभी के समय। अब थोड़ी सी अगर आप मुझसे पूछेंगे भैया प्रोस एंड कॉन्स क्या है, क्या खासियत है, क्या बुराई है फंड की, देखो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। उससे पहले बहुत सारे भाई मेरे ऐसे हैं जो भैया म्यूचुअल फंड की सीख, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। आप आराम से बहुत सारी चीजें सीख के जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं म्यूचुअल फंड का, तो डिस्क्रिप्शन में वो भी दिया हुआ है, कोर्स वगैरह के प्राइजेस हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर। तो भाई ये इसका सिनेरियो है। इसकी अच्छी बातों की बात करते हैं कि अच्छी बात ये है कि बुरी कंडीशन में 3 स्टार रैंकिंग है, रैंकिंग इसकी बढ़ जाएगी। रैंकिंग तो जो क्रिसिल वगैरह उन्होंने रैंकिंग दी है, इंडिपेंडेंट वेबसाइट से उन्होंने इसकी रैंकिंग दी। तो अच्छी बात करें तो भाई जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक मार्केट गिरी है। कितनी बुरी कंडीशन है सबको पता है, कोई 20%, कोई 10%, कोई 15% गिरा हुआ है, लेकिन ये फंड फिर भी काफी अच्छे रिटर्न निकाले। जितने इसके अंदर स्टार्टिंग में करा है, इन्वेस्ट किया है, वो उसका नेगेटिव तो नहीं होगा पोर्टफोलियो। दूसरी बात, एक्सपेंसिव रेशियो काफी ज्यादा लो है एज पर मार्केट। अगर दूसरे कैटेगरी के फंड देखेंगे उनके मुकाबले बहुत। इंडेक्स जो है इसका काफी भैया यूनिक है, दूसरे मल्टी कैटेगरी के जो फंड है निफ्टी 500 वाले, उससे ज्यादा ये थोड़ा सा सिक्योर है और इसके जो रिटर्न है थोड़े से हाई रहते हैं इस इंडेक्स। तीसरी बात, एयूएम इसके अंदर भैया अच्छा खासा आ गया, 3,265 करोड़ का अच्छा खासा एयूएम है। अब अगर आप पूछेंगे भैया बुरी बात क्या है, तो देखो दोस्तों, बुरी बात यह है कि भैया सिर्फ मोतीलाल ओसवाल वालों की ना, मुझे इस फंड की नहीं, मैं सबकी ही बात कर। ये करते क्या है कि आप इनके अगर स्कीम का पोर्टफोलियो उठा के देखेंगे ना, मैं इसका पोर्टफोलियो आपको बताता हूं जिससे कि आप समझ। मोतीलाल ओसवाल की कोई सी भी आप स्कीम उठा के देखेंगे तो उसमें होता क्या है कि ना, ये आप सोचो मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, फंड मैनेजर के पास 500 कंपनीज है लगाने के लिए पैसा, लेकिन पता है कितने स्टॉक्स हैं इस पूरे फंड के अंदर? सिर्फ 18 स्टॉक हैं। आप सोचो 500 कंपनीज में से फंड मैनेजर सिर्फ 18 यूनिक स्टॉक्स चुन रखे हैं। सबसे पहली बात तो आप सोचो उसने कितने अच्छे से चुनने हुए कि उसको पता है कि भैया 18 फंड जो है ये रिटर्न अच्छे देंगे, जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे से देंगे। तो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया हुआ है, पहली बात। लेकिन इसके अंदर बुराई भी है, अगर उन 18 स्टॉक्स में से कोई एक आध गिर गया, जैसे कि अभी गिरा हुआ है, तो आप देखो एकदम से फंड के अंदर एकदम कैसा इंपैक्ट। लेकिन इससे पॉजिटिव साइड ये है कि अगर वो बढ़ते हैं तो भैया एकदम से फंड भागता भी बहुत, ये भी फायदा है। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन मेरे हिसाब से मोतीलाल ओसवाल वालों को अपनी स्कीम्स में ज्यादा करना चाहिए। देखिए, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कोई ये नहीं है कि भैया यही सब चीजें मान्य होती हैं। आप दूसरे एमसीज की मल्टी कैप फंड देखिए, किसी में 100 स्टॉक्स हैं, किसी में 150 हैं, किसी में 200 भी हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ 18 है। तो आप सोचिए कितना चुन के निकाला हुआ है। तो अब आप इसमें बात करेंगे भैया कौन सी कैटेगरी में कितना है, तो देखो इसके अंदर अभी जो मैं बता दूं आपको, करीबन 20% जो है, जो सबसे बड़ी कंपनीज होती है, जाइंट कंपनीज, उसके अंदर है। लार्ज कैप में करीबन 47% है, मिड कैप में 15% और स्मॉल कैप में भी 15% है। ये इसका पूरा डाइवर्सिफिकेशन है एज कैटेगरीज वाइज। और करीबन 6 सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। टेक्नोलॉजी है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मटेरियल है, फाइनेंशियल सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर। तो ये इसका डाइवर्सिफिकेशन है, काफी अच्छे से भैया डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। तो ये चीज है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और साथ में एक चीज आपको बता दूं, आपको अगर नए हैं कुछ भी है तो भैया आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती होगी। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने दिया हुआ है एंजल वन का, भैया उसको ओपन कर लीजिएगा, केवाईसी वगैरह कर लीजिएगा, लाइफ टाइम फ्री है।
बहुत ही अच्छा, आपको पता है एंजल वन कितना पुराना डीमेट अकाउंट होल्डर है, स्टॉक ब्रोकर है, आराम से आप उसको अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते। आज के लिए जय हिंद।